करते मैं ना जान किमाश्चर्यमत परम। मेरा मेरा कर जो जोड़ा छोड़ा पहुँचाय मालयम। मैं करते मैं ना जाना किमाश्चर्यमत परम। मेरा मेरा कर जो जोड़ा छोड़ा पहुँचाय मालयम। मैं करते मैं ना जाना किमाश्चर्यमत परम। अब देखो मैं के है, मेरा के है। मैं नाम नहीं यो मेरा से, जो काम करूं वो भी मेरा। काम करूं वो भी मेरा। आँख नाक मुँह कान नहीं जो दे दिखे वो भी मेरा। जो दे दिखे वो भी मेरा। मैं मेरा का बेरा लागे शिव बाबा के हो शरणम। मैं करते मैं ना जाना किमाश्चर्यमत परम। मैं करते मैं ना जाना किमाश्चर्यमत परम। हम छोटी क्लासा में बच्चा ने समझाया करा। एक बच्चे ने खड़ा कर ला और उसके सिर से लेके पैर तक एक एक अंग बतांदे चला। यो मेरे बाल हैं, यो मेरा सिर है, यो मेरा मस्तक है, ये मेरे आँख हैं, ये मेरा नाक है, ये मेरा मुंह है। तो ऊपर से लेके नीचे तक जितनी भी चीज़ आवेंगी वो सारी के हैं मेरी मेरी हैं। तो पूरा शरीर, और दूसरे शब्दों में कहा तो जो भी आपने इन आँखों से दिखे है, कुछ भी सोच के देखो आप, वो सारी चीज़ें मेरी हैं। पाटड़ी है, दीवार है, घर है, तस्वीर है, कपड़े हैं, अलमारी है, बर्तन है, किचन है, फ्रिज है, टूम है, कुछ भी सोच के देखो आप, वो मेरी है, वो मैं को नहीं। ये सारी की सारी चीज़। और सवेरे उठ के रात तक जो भी आप नई क्लास करवावा की आप समझावा हाँ कि तुम सुबह उठ के और सोते ही जो भी कुछ करो हो वो क्या खातर करो हो, मेरे खातर करो हो, मैं खातर को नहीं करते। तो जो भी दिखे है, जो भी इन आँखों से स्थूल जगत की सारी चीज़ मेरी हैं, ना कि मैं इन सारी चीज़ों से अलग हूँ। जो शरीर जिसने बाबा कहा है दे और दे की दुनिया, इन दोनों चीज़ों से अलग होके ने जो आज बताई कि 5 और 5 उन 10 ते और 11वां इन सारी चीज़ों से एकदम बिल्कुल अतीत हो जाना है, तो उसने पार पड़ेगी। और आजकल बाबा वैसे भी कर्मातीत अवस्था पर बोले है, मुरली भी पढ़ो हो ना, उसमें भी बाबा बहुत सारा उसके ऊपर बोले है कि विकर्म विनाश क्यों करोगे। याद का क्या मतलब है, किसी याद होनी चाहिए, किस टाइम की याद होनी चाहिए, किस लेवल की होनी चाहिए, एकाग्रता कितनी होनी चाहिए, अंतर्मुखी कितने होने चाहिए, एकांत में क्यों कर बैठना है, अमृत वेले किस तरह किसी अवस्था होनी चाहिए, इन सारी चीज़ों के ऊपर। क्योंकि विकर्म विनाश की जो अवस्था है वो याद की बड़ी पीक की अवस्था है। विकर्म विनाश इतनी छोटी सी चीज़ तक को नहीं होना। अब आपने अगर मोमबत्ती चास रखी है तो उसने विकर्म विनाश को नहीं होना, हो जाएंगे, उससे तो चाय भी ना बने। अगर आपने खीर बना चाय बनानी है तो सिम पर रख दोगे तो भी काम चल जाएगा, और जब खीर बनानी है तो तेज करनी पड़ेगी ना आँच, और जब लोहा पिघलाना है तो और भी ज़्यादा। और विकर्म तो इसी चीज़ है जो लोहा है, सॉलिड चीज़ है,
सब तो भार है, सब तो मोटी, सब तो मुश्किल ते पिंगड़न वाली चीज पाप कर्म है मारे जो हमने कर रखी। उन पाप कर्मा ने भस्म करने खातिर कितनी आग चाहिए। कई बार हमने सोचा मुरली सुन ली बस ऐले हो गया, मेरे सारे विक्रम विनाश हो गए होंगे। मुरली सुनती है नहीं भी, कई बार हम पूरी मुरली सुन तो लिया हाँ, लेकिन पूरी मुरली सुनने के टाइम भी कई बार तो मैं यूँ देखूँ, पॉइंट बताओ माता जी, अरे एक जने ने सुना दिया, दूसरी ने कई बार यूँ कहना पड़ा है मेरा तो यूँ था इसे ने सुना दिया। मतलब 4 पेज की मुरली में तय एक एक पॉइंट याद करा था और वो दूसरे ने सुना दिया, तो इसका मतलब खाली हो गए हम। तो जिसके 4 पेज की मुरली में तय एक पॉइंट याद रहा, उसका अगले दिन सांझ नहीं क्यों कर याद रहेगा वो एक भी। और बाबा ने कितना बोला, इसका मतलब आपने धीरे धीरे पहले तो उस अवस्था तक आना है कि पूरी मुरली आप ध्यान से सुनो। सिर्फ आप मुरली क्लास में चले गए और मुरली चाली इतने उड़े बैठे रहे, इसका मतलब यो को नहीं कि आपने मुरली सुनी कि है। इसका मतलब मुरली सुनना और मुरली क्लास में जाके बैठ जाना दो चीज है कि एक है? दो है ना। एक जना जो बैठ आया और ऊँग आया उड़े और एक भी पॉइंट याद नहीं रहा, मुरली तो वो भी अगर हाँ कि नुकेगा, उसके सारे घर के भी नुकेंगे या रोज मुरली सुनन जावे है, पर वह किसी सुनन जावे है आप सोच सको ना, तो आप इसी तो नहीं सुनन जाओ मुरली, गोडा मोड़ के नहीं आना। सही बात है, गोडा मोड़ के बैठना हो गया, वो तो गोडा मोड़ना क्यों है, बस ऐले उड़े बैठ है यो तो मतलब वो है ना, अगला के उपस्थिति दर्ज करवाया है, लेकिन या नहीं, इससे पार नहीं पड़ा। और विक्रम विनाश तो इससे बहुत आगे की बात है, या तो सिर्फ मुरली सुनाने की बात करा हाँ आप, जबकि मुरली आप पूरे ध्यान से सुनो हो पूरी की पूरी, और हो सके है आपने पूरी मुरली सुन ली और उसके बाद जब रिपीट करने का नंबर आया तो आप पूरी मुरली सुना भी दो। अगर ध्यान से सुनोगे तो पूरी सुना भी दोगे, कोई खास बात को नहीं भाभी। लेकिन आपने पूरी सुन भी ली और पूरी सुना भी ली, उसके बाद भी जब आप याद में बैठोगे तो उसके बाद पूरा टाइम आधा घंटा अगर योग में बैठे रहे, आधा एक घंटा आपका बाबा याद रहा या कोई जरूरी को नहीं, और आधा घंटे में तो 5 मिनट बाबा याद रहा, तो उससे विक्रम विनाश ना हो। उससे तो बस इतना सा होगा कि आप आधा घंटा पहले चले गए क्लास में मुरली सुनन खातिर, और उस आधे घंटे में आप चुपचाप बैठ के बाबा ने याद करो हो, तो आप थोड़ा सा एक बाल्टी पानी उसमें हैंडपम्प का काट के आप धर दें तो उसमें रेत नहीं होगा है, और आप आधा घंटा धर दो उसने और फिर देखो तो वो निथर जाएगा, वाह जो गारा है उसमें रेत है वो नीचे बैठ जाएगा, साफ हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह आप जितने संकल्प और जितने उनके बीच में गए हो, जितनी चीज चल रही थी आपके दिमाग में, वो सारी बैठ जाएंगी और आप एकाग्र हो जाओगे। इसका मतलब उस 7 घंटे के योग के बाद तो आप मुरली सुनन खातिर तैयार हुए हो। फिर आप मुरली सुनोगे तो मुरली आपके पूरी समझ में आवेगी और आप उसमें रिपीट कर सकोगे। लेकिन इसका भी यो मतलब को नहीं कि इससे भी कर्म विनाश होंगे, मुरली सुनन तक के भी कर्म विनाश होंगे। मुरली आपने ध्यान से सुनी और आपके समझ में आई, जितनी आपके समझ में आई फिर हम उसने यूज करांगे बाबा की याद में। फिर आपके वह पॉइंट, मान लो आपके 20 पॉइंट याद रहेंगे, फिर उन पॉइंट्स ने आप घर ने जाया पाछे काम कर दिया नहीं, उन्हें 20 ने दोहराई जाओगे लगातार, और उस चीज में आप जितने बिजी रहोगे फिर आपकी अवस्था इसी बनेगी कि फिर आप आध घंटे खातर बाबा की याद में बैठो और उस आध घंटे में 5 मिनट लागे आपने एकाग्र होने में और 25 मिनट आप बाबा की याद में रहो। और उस लास्ट के टाइम में जब एक बाबा और सारी चीज खत्म हो जाएंगी, जो एकादशी बताई ने, सब क्या इन्हें समेट के ने बस एक बाबा और एक मैं, और बीच की सारी चीज खत्म और कोई संकल्प भी बाकी नहीं रहेगा। जब पाप कर्म विनाश होने शुरू होंगे उस अवस्था पे, और उस अवस्था में टिक दिए, फिर हम उठ लिए और फिर हम और धंधा के लागे और जो संकल्प भी और किते किते चले गए।
मान लो आपने एक बार तो दमीड़ बाल दिया और उसके बाद फिर सारी आग बाहर काट दी, वो फिर सीढ़ा चूल्हा हो गया, तो भी को नहीं बने। तो उस अवस्था में बहुत देर रहनी चाहिए ना वह चीज, जब होगी भस्म तो कोई चीज। तो बाबा जो बतावे है कि विकर्म विनाश, और आपके आगे जितनी बीमारियां में हैं, आज मैं बीमार हूँ, आज शरीर की प्रॉब्लम, आज घर की प्रॉब्लम, आज घर क्या की प्रॉब्लम, आज हमारे पितरा की प्रॉब्लम, तड़के फिर और की में डांगरा में भी, घर क्या में भी, रिश्तेदारा में भी, सब क्या में दिक्कत। ये सारी चीजें रिजल्ट है हमारे पाप कर्मा का। और यो रिजल्ट जब बंद होएगा, जब आपके पाप कर्म उस भंडार में ते घटने नहीं शुरू हो जाते। और इसका तरीका एक ही है, बाबा की याद और उसकी सेवा। आप हर वो काम करो जिससे आपके फालतू के और संकल्प चालने बंद हो जाए। उस खातर किम्मे करो, चाहे आप 10 बार मुरली पढ़ाते हो उसका वो करो, आप यूट्यूब पर और क्लासेस करो, आप और कोई बुक उठा के पढ़ो अपनी यज्ञ की, आप संकल्प वो सारे चलाओ, गीत गाओ सारे दिन, जिससे आपका ध्यान बाबा के सिवा और किते ना जावे, उस खातर सारे प्रयास करो। और वह चीज जितनी होंदी चली जाएगी, उतने आपके पाप कर्म उड़ते घटने शुरू हो जाएंगे, और आपकी बीमारी और ये सारी समस्या जितनी है वो आपकी धीरे धीरे घटनी शुरू हो जाएंगी। बाकी सारी चीज तो बाबा जो कहा है ना, बाई प्लाट है। बीमार हो गए तो डॉक्टर के तो दवाई ले लिए, ये तो छुट मुट चीज है, लेकिन बेसिक जो चीज है वो यह है कि हमारी सारी समस्याएं की जड़ें हमारे अपने पाप कर्म हैं। और जब तक वे उड़ते नहीं घटेंगे, हमारी समस्या नहीं घट सकती। वो एक तरह आपके शरीर में प्रॉब्लम है, वह अगर नशे की गोली ले लोगे तो भी कई देर खत्म हो, 12 घंटे तो हूँ भी नहीं फराम। आपने कोई भी पेन किलर ले ली तो ठीक हो जाओगे, कुछ टाइम प्रभाव पड़ेगा उस चीज का, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि वह बीमारी ठीक होगी उड़ते। तो उस खातर जड़ चीज जो है, रियल जो चीज है, उसने जब तक आप समझाएंगे नहीं और उसने उड़त खत्म कराएंगे नहीं, इतने उस चीज का पांडा छूटे को नहीं। वो एक रूप में नहीं तो दूसरे रूप में आओगी, दूसरे में खत्म हो जाएगी तो तीसरे रूप में आओगी, लेकिन वो आपके साथ साथ रहेगी। इब्जूकर एक आदमी था, वो अपनी घरवाली तो बहुत घना परेशान था। वो एक पंडित जी तो रह गया, इतना दुखी हो लिया कि उसने सुसाइड करने की सोच ली कि मैं आत्महत्या ही कर लूँगा। एक पंडित जी तो रह गया, ने बोला कि आप एक बात बताओ, या जो शादी कमे हैं यो के रासा है? तो उन्होंने बोला भाई ये तो 7 जन्मों का बंधन है। बोला इसका मतलब फांसी खानी भी पार कौन पड़े, क्योंकि अगले जन्म में फिर यह तैयार है। तो इसका मतलब वो संकल्प छोड़ देना चाहिए, जिससे कोई फायदा ही नहीं होना। तो बाबा ने जो मारती बताया है, हम और कोई प्रबंध कर लें, उससे थोड़ा सा टाइम वो चीज हो जाएगी नून ते नून, लेकिन असली खत्म किस चीज से होगी? जब वो पाप कर्म उड़ते खत्म होगी। तो इस खातर आप असल में तो बात के है, 1 घंटा मुरली सुनाए, इससे भी पार कौन पड़े। आपने अपनी पूरी दिनचर्या बदलनी पड़ेगी। जब तक आपके संकल्प पूरी तरह से नहीं बदलेंगे, उसमें वेस्ट या नेगेटिव अगर आपके अंदर रह गया, छोटी मानसिकता अगर आपकी रह गई, तो ये चीज आपकी उस अवस्था में आने को नहीं दी। और जब तक आपकी वह अवस्था नहीं आ जाती, इतने आपकी प्रॉब्लम खत्म हो को नहीं, भोग लगवाने ते भी को नहीं हो। क्लियर है यह चीज? जब तक आपकी मानसिकता नहीं बदल जाती। बाबा जो आया है, ज्ञान सुनाना, योग करना, धारणा करनी, सेवा करनी, ये सारी चीज असल में है कि ताकि हमने घेर गोट के न सिर्फ हमारी मानसिकता इसे चीज पे आ जा, इसे के राउंड अबाउट घूमे, इससे अलग और किते जावे ना। इस खातिर है ये सारी चीज, या समझनी पड़ेगी। हमने अलग अलग सब्जेक्ट कर दिए, आपने सेवा करनी चाहिए, कर्मणा सेवा करनी चाहिए, हाथ बटाना चाहिए, सुबह बाबा याद करना चाहिए, 5 बार ट्रैफिक कंट्रोल करना चाहिए, 5 बार और 1-1 मिनट अपना काम धंधा कर दिया नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज के हैं?
ये सारी चीज इस चीज पे फिक्स करन खातर है आपने। और जब आपके यह चीज समझ में आ जाएगी, आप अपना टाइम टेबल अपने ढंग से बनाओ। सवेरे उठ के आपने बाबा याद करा, मुरली पढ़ी आपने, आप अपने आप नू देखो उस मुरली और उस योग का आपके ऊपर प्रभाव कितनी देर चाले है। मान लो सवेरे आपने योग करा और मुरली सुनी, वह चीज सवेरे मुरली सुन के आप सारा दिन उस मुरली ने दोहरा सको हो भीतरे भीतरे, और आप उस चीज ने बार बार रिवाइज करे जाओ। आपने दूसरे मुरली ठाने की कोई जरूरत को नहीं जो ऐसा कर सके है। लेकिन आप नू सोच लो, अगर 3 घंटे के बाद मुरली का एक भी पॉइंट आपके याद नहीं, तो आपने 3 घंटे बाद दूसरे मुरली ठा के ना फिर पढ़ लेनी चाहिए। या हर आत्मा का अलग अलग पुरुषार्थ का है, आपने अपने अनुसार देखना पड़ेगा। पापा ने जो आज क्लास में कहा ने कि आदमी ने प्रयोगी होना चाहिए, जो करके ये बीच बीच में है ना कि आज रोटी नहीं खाते, आज पानी भी नहीं पींदे, ये प्रयोग हैं। तो आप अपना प्रयोग करके देखो। सवेरे मुरली सुनी, 3 घंटे बाद देखा, फिर अपने आप रिवाइज करके देखो मेरे कितना के याद है बाबा ने के कहा। और 3 घंटे बाद आपका एक भी पॉइंट याद नहीं, तो इसका मतलब सोचनीय है अवस्था, आपने विचार करना पड़ेगा। फिर 3 घंटे बाद फिर पढ़ो, फिर 3 घंटे बाद से देखो, फिर 3 घंटे। जो डॉक्टर ने क्या कही थी, आपकी माता जी के शुगर ज़्यादा हो गई थी ना, इन्फेक्शन था, तो मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने मेरे से कहा चार्ट बनाना है आपने, और एक लेटर पैड ले लो, और आपने हर घंटे माता जी की शुगर चेक करनी है और आपने लिखना है। टाइम लिखो और उस टाइम शुगर थी कितनी वो लिखो। मैं सारा दिन में 14 बार 16 बार आपकी माता जी की शुगर टेस्ट करा करती, और मैं लिखा कर दी बाकायदा, और वो पूरा चार्ट बना के डॉक्टर के पास ले जाती। फिर डॉक्टर एक एक चीज़ ने वो एनालाइज करके देख दे कि किस चीज़ का क्या प्रभाव पड़ा होगा, खाने का, पीने का, चाय का और क्या का, किस चीज़ का क्या प्रभाव पड़ा है। तो आपने यो प्रयोग, आपने अगर हर घंटा भी पढ़नी पड़ जाए तो यह चीज़ भी पॉसिबल है, क्योंकि जब प्रेत आत्माएं का प्रकोप है आपके ऊपर है और वो आपने किसी चीज़ में ठीक चीज़ करने नहीं देंदी, तो आपने लोग एडमिट नहीं होंगे। अगर डॉक्टर के बस का नहीं रंधा 5 बार दवाई दे दी, भाई हर 3 घंटा बाद आपने दवाई लेनी है, लेकिन आपके ऊपर असर नहीं हो रहा है उस चीज़ का, तो डॉक्टर क्या कहेगा, 5 दिन खातिर एडमिट होना पड़ेगा जी। 5 दिन हम अपने हिसाब से यह चीज़ कराएंगे और थोड़ा कंट्रोल हो जाएगा, फिर दवाइयाँ पर लेके आवांगे, फिर आप घर ने ले जाइए इन्हें। तो इसका मतलब आपने अपना परिवर्तन अपने खुद विश्लेषण करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा मेरा क्या पुरुषार्थ चल रहा है। दूसरा आदमी आपने आपकी हर स्थिति, क्योंकि दूसरा आदमी का आगे आप अपनी 100% बताओ एक नहीं। ईब में जब हाथ खड़ा करवाऊँ थी तो आपके दादाजी कहे थे ना, बोला शर्मान देना ठांदे होंगे, तो किते शर्म आ जाएगी, किते संकोच आ जाएगा, किते और चीज़ आ जाएंगी, या भी बात बताऊं कि ना बताऊं। और फिर जब आप आधी बात बताओगे तो सही सॉल्यूशन की आप उम्मीद भी कर सको हो। बाबा कई बार कहा है ना कि सर्जन के आगे भी आधे छिपा ले हैं तो फिर सॉल्यूशन के मिलेगा। तो यह चीज़ सबसे अच्छी बात है कि आप अपने आप पे देखो मेरा क्या है, किसी का आगे बताने की भी जरूरत को नहीं, आपने बेरा पड़ जाएगा। आप हर 2 घंटे बाद, हर 3 घंटे बाद, हर घंटे बाद करके देखो आप, लेकिन धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आपका हो जाएगा। और आप अपना लिखो रोज का मेरा क्या रहा, जो नहीं लिख सकते वो याद रखो अपना, रात ने बाबा ने बता के नर फिर सो। तो ये सारी चीज बाबा ने कल की मुरली में भी बताया था ना, पोता मेल चार्ट रखना है, महारथिया ने भी रखना है, कोई किमे भी हो, सब ने अपना अपना ध्यान रखना। तो यह चीज आप ज्ञान में आगे, और बाबा की रोज मुरली सुनो हो, लेकिन कई इसने भी भक्ति बना दे हैं। रोज एक बार मंदिर में माथा टेक के आना था, ये रोज एक बार मुरली सुन के आनी है, याद रहो और चाहे ना रहो, उसमें कि मैं समझ में आओ और चाहे ना आओ। नहीं तो कितने सारे इसे हैं, मैं कई बार मुरली सुनाऊं, जब मुरली के 2 लाइन मैं जानबूझ के पढ़ जाऊं, मैंने बेरा हो है, या एक लाइन जो मैंने पढ़ी इनमें तो 70% के नहीं समझ में आई होगी। या लाइन अपने स्टूडेंट का इतना तो पता हो है कि इनके के समझ में आया होगा के नहीं। ये मेरी क्लास का जरद्दी बालक है, घना बड़ा सवाल जैसा ही करके देखा जा तो मैंने बेरा होगा न रोड़क है कितने नकल मार के ले रहा है कि मैं तो दिक्कत है, इसने तो ये काट नहीं सकता। तो अपने क्लास का, अपने स्टूडेंट का पता हो है, तो कई बार मैं वह 2 लाइन ऊँ पढ़ जा और तीसरी लाइन पे जा लूँ, जब मैं इन पर पूछूं 2 लाइन पहले की बात है कि इसका मतलब क्या था, अरे न नहीं बेरा पावे, और फिर मैं नू भी कहूँ फिर हमने पूछी क्यों नहीं जब मेरा भी नहीं था।
बेरा भी नहीं और पूछी भी नहीं, इसका मतलब हम सुनते को नहीं, मैं ला राखी हूँ पढ़ने खातिर। कई बार क्लास में हम के करा, हाँ एक ने बिठा दिया, हम मुरली दे के ने वो जनू पाठ करने लग रहा है, राम चाहे सोवा चाहे ऊंगा चाहे और किते आंड है वहां बीच में, क्योंकि मुरली तो उसने पढ़नी है, हमने क्या करना है। और कई तो क्या करे हैं, 2 पॉइंट सुन लिए ध्यान तक वह याद कर लिए, फिर अपने निश्चिंत होके बैठ गए, घर जोटी ने संभाला दूध कड़ा दे रहा है, जोटी कड़ा बांध रखी है, इससे नहीं काम चल है। आपने बाबा क्या खातर आया है, आपने पॉइंट याद कराने को नहीं आया। संगम में पॉइंट याद करने खातर है कि नहीं है, जीवन परिवर्तन करने खातर है। और आपका जीवन परिवर्तन क्यों करोगा, जब आपका एक एक चीज पे ध्यान होगा। बाबा का नीत जुन सी चीज आपने हटा के दूसरी साइड ले जा है, उड़े चेक लगाना पड़ेगा। पहले तो समझनी पड़ेगी मैं जाऊं कि तो हूं कि तोड़ चली गई, फिर खींच के लाओ। जिस तरह बाबा का नहीं, एक बार बाबा की डायरी के पेज छापे थे, रूहानी परिवार पर भी भेजे थे, बाबा जो डायरी लिखा करता। तो आपने नू अपना पोता मेल रखना है। मैं रोज मुरली भी सुनू हूँ, लेकिन मेरा पैर तो पड़, सोचा तो हम के हाँ मेरे कर्म भोग दी, मैं एक मुरली सुन के आऊँ हूँ, उसके 4 पॉइंट रोज बता के आऊँ हूँ, इस कारण से मेरा सारा कुणुबे के पाप धो जाने चाहिए। सोचा हमें, क्योंकि अगर मैं सही, मैं तो रोज मुरली भी सुनू हूँ, फिर मेरे छोरे का एक्सीडेंट क्यों होया, भगवान मेरा की तड़िया, फिर मैंने मुरली छोड़ दी। हुआ है नहीं सा, बहुत बार हुआ है। छोरा ने तो मुरली एक दिन भी सुनी है को नहीं, मन ने कितनी सुनी इस चीज का भी भरोसा को नहीं। मेरे सारी मुरली समझ में आई कि ना, और पाप कर्म भस्म होना तो बहुत आगे की सीढ़ी है। उस खातर मामने पूरी दिनचर्या, पूरा हमारा सोना, पूरे हमारे संकल्प, पूरी हमारी मानसिकता, ये सारी चीज परिवर्तन करनी पड़ेगी। और दूसरी साइड जो भी आपने ले जा, उस चीज ने उड़े स्टॉप कर दो, उस साइड जाओ ही नहीं, तो वह चीज खत्म हो जाएगी। मैं करते मैं ना जाना, किम आश्चर्य मते परम, मेरा कर जो जोड़ा, छोड़ा पहुँचाय मालयम। मैं करते मैं ना जाना, किम आश्चर्य मते परम, मेरा लगना अर्पण हो, और मैं का नाम समर्पण हो, मैं का नाम समर्पण हो। भगवत दर्शन हो तब उससे, वो ईश्वर का दर्पण हो, वो ईश्वर का दर्पण हो। संपन्न और संपूर्ण बनना, उच्च अलौकिक दिव्य करम, मैं करते मैं ना जाना, किम आश्चर्य मते परम, मैं करते मैं ना जाना, किम आश्चर्य मते परम। मेरा लगना, उसने क्या कहेंगे, अर्पण। आप जो कर कहो ना, तन मन धन अर्पण कर दिया, लेकिन जब मैं लाग जाएगा, मैं तेरा हो गया, इसका नाम क्या है, समर्पण। समर्पण किसने कहेंगे, जो उसने दिखावे है ना, राजा बलि की जो दिखावे हैं वामन अवतार में, जब उसने कहा ना जमीन सब क्यों सारी चीज नाप दी दो डंगा में, और फिर तीसरा पैर उसने जब कहा यो की तरफ रखूं, तो तीसरा के कहा राजा ने, मेरे सिर पे। तो जो पहले 2 पैरा में जो उसने नाप दिया वो मेरा था, और तीसरा जो नापया वो समर्पण था, वो मैं था। मेरा दे दिया तो इसका मतलब आपने भगवान के अर्पण कर दिया, और जब मैं दे दिया तो इसका मतलब आप समर्पण हो गए।
मैं जब अपने आप को जब समर्पित कर दिया, उसका नाम है समर्पण। तो उसके बाद फिर क्या हो गया, जिसने परमात्मा तई अपने आप को समर्पित कर दिया, फिर वो परमात्मा का दर्पण हो जाएगा। जिसने बाबा अव्यक्त वाणिया में कई बार कहा है ना कि थारे में मैं दिखूंगा, हम मेरे दर्पण हो जाओगे, वो बाबा की प्रत्यक्षता होगी कि उसके बच्चा में परमात्मा दिखेगा, बाबा हमारे भीतरे दिखेगा। इसका मतलब यो नहीं है कि सब में परमात्मा हो जाएगा। तो लोगों ने ये चीज जब सारा में आप सब में जब भगवान के दर्शन होने लग जाएंगे, उस अवस्था में लेके चले गए भगत, अब भगवान तो सब में है, या मेरे खातिर तो तू है भगवान है, या उस अवस्था का है यो असलियत में नहीं था ईसा के भगवान सबके भीतर है। लेकिन हम जब समर्पित हो जावांगे संपूर्ण रूप से, तो फिर बाबा का साक्षात्कार होगा हमारे अंदर, वो परमात्मा के दर्शन हमारे अंदर तय होंगे, और उस टाइम क्या हो जाएगा, हम बाबा के समान हो जाएंगे। उसमें जिस तरह ही ब्रह्मा बाबा है, ब्रह्मा बाबा बाप समान हो गया, तो बाबा में शिव बाबा में कोई अंतर नहीं रहा, सारा अंतर मिटा दिया। उसके बाद जो भी कर्म होंगे वो दिव्य और अलौकिक होंगे। ठीक है। मैं करते मैं ना जाना, किम आश्चर्य मत परम। मैं करते मैं ना जाना, किम आश्चर्य मत परम। यो मैं और मेरा जब यो बिल्कुल अंतर स्पष्ट हो जाएगा, तो उसमें फिर आगे क्या होगा, मैं के ग्रंथि भेदन से शुभ पथ का गाज बने, शुभ पथ का गाज बने। सुप्त शक्तियाँ गुप्त खजाने, साथ प्रभु का साज बने, साथ प्रभु का साज बने। आवाज बने इंदर शर्मा की, सत्य शिवम और सुंदरम। मैं करते मैं ना जाना, किम आश्चर्य मत परम। मैं करते मैं ना जाना, किम आश्चर्य मत परम। जब यो बिल्कुल अंतर हो जाएगा, मैं और मेरा क्लियर हो जाएगा, तो उसके बाद क्या होगा, बाबा जो कहे है ना कि अकल्याणकारी की में हो ही नहीं सकता। फिर आप जो कर्म करोगे, जो वाणी बोलोगे, जो संकल्प करोगे, वो सब का कल्याण खातर होगा सारी दुनिया के। और उसके बाद जो शक्ति हम भूल गए, जो खजाने जो बाबा ने सारे के सारे दिए और बाबा का साथ, उसके बाद जो आपके लिकड़ेगा, जो आपके संकल्प आएंगे, आपकी वृत्ति थे, जो आपके मुंह ते वाणी लिकड़ेगी, उससे सारी दुनिया का कल्याण होगा। जिसने के कहे हैं सत्यम शिवम सुंदरम, जो बाबा खातर है वो हमारे खातर यूं का यूं होगा। ठीक है। ओम शांति।